हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का पार्ट 2 का मतलब विगत प्रश्नों को पूछे गए प्रश्नों को हम लोग हल कर लिए थे। ठीक है, तो पार्ट 2 का पिछला वीडियो जो है वो पार्ट 1 था, आज पार्ट 2 करवा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है, आपको आसानी होगा। फिर देखिए, ये आपका पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में मैंने जो कि करवाया जो था पिछले वीडियोस में, इससे पिछले वीडियो में मैंने करवाया जो था, ये विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है, इसमें टोटल जितने देखिए, इसमें टोटल है ना 41 क्वेश्चन था। 41 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करके अच्छा से करवाया था इससे पिछले वीडियो में। ओके, तो अभी जो मैं कराने जा रहा हूँ वो है अभ्यास प्रश्नावली। ओके, तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं किए हैं, अगर आपको ज़रूरत है उसको कर लीजिए। ठीक है, और आप नवोदय के स्टूडेंट हैं तो आपको कंटिन्यू बने रहना है, हर एक टॉपिक को एक सही तरीके से करना होगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभ्यास प्रश्नावली। और उससे पहले अगर आप लोगों में से कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलता रहे और आपका तैयारी सही से हो पाए नवोदय का। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 11,009 है, तो यदि एक संख्या 9,999 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो हम लोग बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, ये आपका अभ्यास प्रश्नावली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, मान लेंगे कि दूसरी जो संख्या है वो x है। दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, दूसरी संख्या को x मान लें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दूसरी संख्याओं का योग, ठीक है, योग करना है और ये एक संख्या दिया हुआ है तो योग करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 9,999 प्लस x, इसको योग करने पर आएगा 11,009। ठीक है, यही बता रहा है कि इनका योग है ना, तो हम लोग इससे x का मान निकाल लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो बात करते हैं, x बराबर हो जाएगा, ये जो है 9,999, ये बराबर के दूसरे साइड चले जाएंगे तो 11,009 में घट के 9,999 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9,999 इधर आ जाएगा, यानी प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो 11,009 में 9,999 को हम लोग घटा देंगे तो आएगा 1,010। ठीक है, इस तरह से ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये आपका क्या है, आंसर है। तो 1,010 जहाँ भी आपको दिख रहा है वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, देखिए 1,010 आपको दिख रहा है दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर आपका क्या है, राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है। देखिए, 4 अंकों की कुल संख्या के लिए करना ये होगा आपको, 4 अंकों की कुल संख्या, बड़ी संख्या में 3 अंकों की छोटी संख्या को घटाना होगा, तो आपको जो रिजल्ट आपको मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, 4 अंकों तक की कुल संख्या होता है, ये होता है 9,999। ठीक है, और 3 अंकों की जो कुल संख्या होता है वो 999 होता है, जो बड़ी संख्या होती है। ठीक है, ये दोनों में क्वेश्चन कह रहा था, क्या हमको क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी संख्या बन सकती है, तो उसको बनाने के लिए 4 अंकों की कुल संख्या अगर निकालना होगा तो हमको क्या करना है, सब बड़ी संख्या 4 अंकों की बड़ी संख्या में 3 अंकों की बड़ी संख्या को हटा देना। तो 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0 और 9 का 9, तो इस तरह से 9,000 क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन में जहाँ भी 9,000 आपको दिखेगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 9,000, 3 नंबर ऑप्शन, 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6400 प्लस 3296 प्लस 2448 प्लस 3248 बराबर है। इनमें से जितना भी ऑप्शन है इन सब के बराबर है, इन सबको जोड़ना है, इन सबको जोड़ के ये पता करना है कि इनके बराबर है। ठीक है, सिंपल है, देख लीजिए जोड़ का चिन्ह भी लगा हुआ है, सबको जोड़ना है फिर आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, सबको हम लोग जोड़ के रखते हैं, मैंने पहले से जोड़ के रखा, देख सकते हैं यहाँ पे, ताकि वीडियो लंबा ना बने। ओके, तो ये देख लीजिए, सबको जोड़ रहे हैं। 8 6 14, 14 8 22, 22 का 2 हाथ में रहा 2, 9 4 13, 13 4 17, 17 और 2 19 का 9 हासिल 1, 4 2 6, 6 4 10, 10 2 12, 13 का 3 हासिल 1, 6 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 1 15। ठीक है, इस तरह से हो गया 15,392 आपका आंसर। ठीक है, अब देख लेते हैं, जहाँ भी 15,300
92 नज़र आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, 15,392 जो नज़र आ रहा है आपका फर्स्ट नंबर नज़र आ रहा है, दिस इज योर राइट आंसर। ओके, देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3960 डिवाइड 54 डिवाइड 18 है, इसका मान निकालना है, इनमें से कौन सा मान होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, देख लेते हैं इसका क्या मान होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये आपका क्वेश्चन है ना, तो 3960 को 54 से और 18 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे, ये डिवाइड में है। ठीक है, तो 3960 पर लिख लिया, डिवाइड में है तो ये आएगा बट्टे में, बट्टे के नीचे में क्या आएगा 54, फिर यहाँ भाग 18 है तो ये मल्टीप्लाई आ गया है ना, तो भाग को जब नीचे भेजते हैं वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब देखिए इनमें से ये 18 से कट जाएगा, 18 से करेगा 220 बार में, 18 36, यहाँ 3 बचा और 6 है, 18 36, ये 0 है तो ये 0 का 0 कर गया। इस तरह से कितना हो गया 220 बट्टा में 54। अब इसको भी काट सकते हैं 2 से, 27 दूनी 54 और ये होता है 110 का 120, 220 का आधा होता है 110। ठीक है, इस तरह से कितना आएगा 110 बट्टा 27। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, देखिए इस ये आंसर चेक करते हैं ये आंसर है या नहीं। इसमें से 110 बटा 27 का नज़र नहीं आ रहा है और आपको पूर्णांक नज़र आ रहा है। एक बार चेक करते हैं इसको डिवाइड करके, अगर कट जाए तो ठीक है, नहीं तो जो भी आएगा आंसर वही आपका आंसर होगा। 27 को 110 से डिवाइड किए, 27 को कितना बार डिवाइड करेंगे कि आएगा आपको 110। तो ये ऐसे देखिए 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 को एक बार रफ में कर लेते हैं, एक बार 3 से एक बार 4, 27 को एक बार 3 से करते हैं, 27 क्या का 7 21 की हासिल 2 7 6 2 8 81 81 तो बहुत कम है, 4 से भी करके एक बार देख लेते हैं। 27 को 4 7 चौका 28 का हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10, 108 आया, मतलब इसके आसपास आया, 4 से ही हो रहा है तो हम लोग 4 से ले लेते हैं। ठीक है, 108 ले लिए, कितना आया 10 में 8 का 2 और ये तो कट गया। तो इस तरह से एक पूर्णांक बना 4, पूर्णांक क्या बना, देखिए ये आपका पूर्णांक 4 आपका यहाँ है तो आपको 4 ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 4 और ये 2 नीचे है 2 ऊपर हो जाएगा और 27 नीचे है ना, तो हो जाएगा 4 पूर्णांक 2 बट्टा 27 है। देखिए 4 पूर्णांक 2 बट्टा 27 आपको कहीं नज़र आ रहा है, 4 पूर्णांक हाँ आ रहा है, 4 पूर्णांक 2 बट्टा 27 फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही आ रहा नज़र, आपका ये राइट आंसर होगा। ओके, हो गया, समझ गए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि 96 स्टार 88 संख्या 9 से विभाजित होगी तो किसके स्थान में जितने भी होगा वो भी आपका 9 से विभाजित होगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ता है, अंकों के जोड़ करना पड़ता है, संख्या में जो भी अंक होता है उन सभी का जोड़ करना पड़ता है, जोड़ जो भी कट जाए आपका 9 से तो वही आपका पूरा 9 से कटेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना सही है। ये आपका क्वेश्चन है, सही है। इसके जगह हम क्या लगे, देखिए इसको अंकों को पहले जोड़िए, 9 6 15, 15 8 23, 23 8 31, तो 31 है, 31 9 से कट रहा है, 31 9 का से नहीं कट रहा है, 9 से वही कटता है जो, देखिए 9 का टेबल में 31 के आसपास क्या है, 9 का 9 9 36, 9 36, 9 का टेबल में 4 बार में 36 होता है। ठीक है, तो 31 नहीं, ये 36 जो आएगा वो 9 से कट जाएगा। ठीक है, कितने बार में, 4 बार में। ठीक है, 9 चौक 36, तो 31 को 36 बनाने के लिए कितने का ज़रूरत पड़ रहा है, 31 को 36 बनाने के लिए हमको 5 का ज़रूरत पड़ रहा है, इसीलिए 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। 5 का नीड हो रहा है तो 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर। 5 कहीं नज़र आ रहा है क्या, हाँ नज़र आ रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही 5 नज़र आ रहा है, तो 5 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51 है, भागफल 16 है तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले एक्सरसाइज में, मतलब पिछले एक्सरसाइज में यानी कि विगत पूछे गए प्रश्नों में मैंने किया था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किया था मैंने, आपको मैं दिखा दूँ, ये विगत पूछे गए प्रश्न है, इसमें आपको दिखा दूँ, बहुत सारा क्वेश्चन मैंने किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ, वेट, देखिए इस तरह का क्वेश्चन मैंने किया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ। ओके, आपको ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, सही है। तो इनमें से हमको पता क्या है, इनमें से हमको भाजक पता है, भागफल पता है और शेष भी पता है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं,
6 नंबर का क्वेश्चन है। फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल। ओके, तो फॉर्मूला में देख लेते हैं कि भाज्य है क्या। भाज्य तुमको पता करना है भाजक क्या है। 6 नंबर में भाजक है क्या वन दे दिए, गुना भागफल कितना है 16, यहाँ पे हमको 16 दिए, प्लस शेष कितना है, शेष है आपका 27। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, सही है। देखिए इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 कम 16, 16 का 6 हासिल 1, 16 पंच 80, 81, 816 प्लस क्या 27, ठीक है। 7 6 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 2 1 3 1 4 और ये 8 का 8 उतर गया। 843 जहाँ भी नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ओके, 6 नंबर का 843, ये 6 नंबर में 843 नजर आ रहा है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन ये आपका राइट आंसर है। ओके, 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या जो है निम्न सदैव विभाजित होगी। सदैव ये जो है अगर इनमें से जो संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो और वो सम, ठीक है। फिर से क्वेश्चन समझिए, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो देखिए यहाँ पर सम संख्या ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों में देखना है सम संख्या के। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कटता है, 2 से 24 भी कटता है, 2 से 12 भी कटता है, 2 से 18 भी कटता है। अब इन संख्या के अंकों को जोड़ना है, जो 9 से कटेगा तो वो पूरा सभी कटेगा। तो देखिए 4 2 इसको जोड़िए, 4 और 2 है, 4 2 6, 6 9 से कटता है नहीं, इसलिए ये नहीं कटेगा। 2 1 3, 3 6 से कटता है, 9 से कटता है नहीं कटता है, इसलिए ये नहीं कटेगा। 8 1 9, 9 9 से कटता है, यस कटता है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो भी है ये ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? आई हैव नो एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 10 है तो उनका गुणन 20 है। दो संख्याओं का योग, अब वो संख्या कुछ भी हो सकता है, और उनका गुणन 20 है, उनके विलोमों का योग। इसको बनाते हैं अपने कॉपी में, सही है। तो यही क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन ही है। ठीक है, चलिए देखिए, दो संख्या मान लो वो x है, एक संख्या x है, एक संख्या y है, तो x प्लस वाई आपका 10 है, और दो संख्या गुणन, यानी गुणन को भी x इंटू वाई मान लेंगे, है ना। x और y आपका दो संख्या x और y है, ये समझ जाना है। x इंटू वाई क्या है आपका 20 है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, दो संख्या का योग 10 और गुणन 20 है, संख्या का योग 10 और गुणन आपका 20 है। तो आपको फिर क्या कह रहा है, इनको बनाने के बाद फिर क्या कह रहा है देख लीजिए, कह रहा है कि उनके विलोमों का योग। देखिए विलोम, जो भी संख्या है दिया हुआ x और y, उनके विलोमों का योग। तो कि x और y का अगर विलोम करेंगे 1/x होगा, ठीक है, उनका योग बोला है। फिर दूसरा संख्या x 1/y, यही विलोम हुआ, है ना। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, x को विलोम करेंगे 1/x, y को करेंगे 1/y। इनके योग को आपको क्या करना है, योग का आंसर निकालना है। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। x और y को एलसीएम करेंगे तो x y ही होगा, फ्रैक्शन तो करने जानती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे x नज़र आ रहा है तो y को लेना होगा, प्लस यहाँ आपका y, यहाँ भी y है तो यहाँ x लेना होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक तरह से सजा लेते हैं, x और y उल्टा पुल्टा है तो इसको सही कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, x प्लस वाई लिख सकते हैं, बट्टा में x इंटू वाई लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो है। बात ये करते हैं, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये y प्लस एक्स के बदले x प्लस वाई मैंने क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ईजी है। अब बताओ, आप ही बताओ, 4 + 2 आपका 6 होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 + 4 6, इसीलिए मैंने ये काम किया है, सही है। अब बात करते हैं x प्लस वाई का जो मान था उसको लिख दो। x प्लस वाई का जो मान था, x प्लस वाई का मान है आपका 10। x प्लस वाई की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10 बटे में x इंटू वाई, x इंटू वाई का मान है 20, इसको 20 लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब 0 0 कैंसिल, बचा क्या 1/2, 1/2 आपका होगा क्या राइट आंसर। देख लीजिए 1/2 जहाँ भी नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे 1/2 आप मुझे नज़र आ रहा है, दूसरा नंबर ऑप्शन में ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से अब ये एक कंप्लीट हुआ। अब 9 नंबर देखते हैं।
देखिए 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 को मल्टीप्लाई किया है 12 इंटू 13 से, फिर 11 को मल्टीप्लाई किया है 12 से, फिर बाहर मल्टीप्लाई किया 13 से। ये जो है ये नियम जो है, ये कौन सा नियम को अपना रहा है, ये नियम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए ये जो नियम है ना, ये जो नियम है आपको साफ साफ दिख रहा है, ये गुना, पहली बात तो ये गुना है। ठीक है, अब ये इस नियम को हम लोग कहते हैं गुना का सहचर्य नियम। गुना का जहाँ भी सहचर्य नियम रहेगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये गुना का सहचर्य नियम होता है, आपको याद रखना है। इस तरह से जब भी ये हो दिखाई दे, पहले देखिए 11 को लिया है, मल्टीप्लाई किया, 12 इंटू 13 को ले लिया है, फिर 11 12 को लिया, फिर ये दोनों को लिया और ये 13 को बाहर कर दिया। इस तरह का जहाँ भी नजर आएगा समझ जाना कि वो आपका गुना का सहचर्य नियम है। तो गुना का ये सहचर्य नियम है। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, संख्या 36490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर। ठीक है, अब ये आपका संख्या है, इसमें से ये 6 के स्थान में 9 देना है, या जो 6 के स्थान में इसको और 9 के स्थान में 6 को, यानी कि इस अदल बदली करके जो भी संख्या आएगा उसमें से आपको क्या करना है, पहले वाला संख्या को घटा देना है। सही है, तो हम लोग करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इसमें से 6 को चेंज करेंगे। यहाँ पे ये 9, ये जो 9 है ये आएगा 6 की जगह, और ये 6 जो है ये आएगा 9 की जगह, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो क्या हो जाएगा, 3 9 4 है ना 6 0 हो गया। तो अब ये दूसरा बन गया। ठीक है, ये पहले था 36,490, अब क्या होगा 39,460। तो अब क्या करेंगे, यही नया जो संख्या आया इसमें से पुरानी जो संख्या है मूल संख्या इसको घटा देना। 36,490। देखिए 0 में 0 गया 0, 6 में 9 ने जगह 1 लेंगे, 16 में 9 गया 7। अब यहाँ क्या है 3 है, 13 में 4 गया 9, 5 है यहाँ, सॉरी 8 में 6 गया 2 और 3 में 3 29 70। आंसर क्या आ गया, 3 में 3 का 0 हो गया। तो इस तरह से 29 70। देखिए 10 नंबर 29 70 हमको नहीं जा रहा 3 नंबर ऑप्शन में, तो इसीलिए 3 नंबर इज राइट आंसर। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है 26,487 में यदि 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर बताइए। फिर वही क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। देखिए हम लोग में से क्या करेंगे, 6 और 8 को बदलेंगे। देखिए यही आपका क्वेश्चन है 26,487। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 6 और 8 को बदलेंगे। 6 को भेजेंगे इधर और 8 को भेजेंगे इधर। ठीक है, चलो 2 के बाद 6 के जगह हम 8 लिखेंगे, 4 और 8 के जगह हम 6 लिख देंगे। यही है, सही है। अब ये जो नया संख्या बना इसमें से इसको घटा देंगे। नया संख्या क्या बना है, नया संख्या बना है 28,467। इसमें से घटाएंगे 26,487 को। 7 में 7 गया 0, 6 में 8 नहीं जाएगा, 1 लेंगे 16 में 8 गया 8, यहाँ बच्चा 3 में 4 नहीं जाएगा इसलिए लेंगे 5, 13 में 4 गया 9, यहाँ कितना 7 में 6 गया 1, 2 2 कट्टी 1980। 1980 जहाँ भी नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, है ना। तो 1980 देखते हैं, 1980 आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाज्य होती तो स्थान में स्टार के स्थान में क्या होगा। देखिए स्टार के स्थान पे ये तो खुद से ही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या कह रहा है। देखिए 3 से वही विभाजित होता है जिसके अंकों का योग क्या होता है, 3 से विभाजित होता है। इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। यहाँ क्या है 3 है, 3 और 2 5 5 5 10 और 10 और 6 कितना होगा, 10 6 होगा 16। 16 में कितना ऐड करेंगे कि वो 3 से विभाजित होगा। देखो 16 तो 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, 2 ऐड करेंगे हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। ठीक है, 2 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 3 18 से डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए कॉपी में करके दिखाता हूँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सही है, तो ये स्टार के जगह में 3 3 2 5 इसको जोड़िए, 3 2
5, फिर ये 5 है, इसको जोड़िए, 5 है 10, 10 ये 6 है, इसको जोड़िए, कितना 16। ये 16 3 से विभाज्य नहीं हो रहा है, 3 का टेबल में 16 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसीलिए इसमें कितना जोड़ेंगे कि 3 से कटेगा, 3 का 6 3 3 3 बाद 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। इसमें 2 जोड़ना, 18 लाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जोड़ने से क्या होगा 18, 18 क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा, है ना। इस तरह से ये क्या हो गया 2 हो गया आपका आंसर, ठीक है। देखिए इसीलिए आपको यहाँ ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन है कि 400 तक की वे कुल संख्या जिनमें 3 और 7 दोनों से भाग लग सके। देखो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं इस तरह से, ठीक है। 400 को डिवाइड करना 3 से, फिर 400 को डिवाइड करना 7 से, है ना। इसको डिवाइड करेंगे, एटलीस्ट जो भी आएगा इसको लिखेंगे, ऐसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको आसान हो। अगर ऐसे नहीं काट पाते हैं तो देखिए 3 एकम 3, 1 आया, 0 तरह, 3 तिया 9, 1 आया, है ना। फिर 0 है, 0 उतर दिया, फिर आपका यहाँ है 3 तिया 9, फिर 1, यहाँ तक हो। अब देखो आप पॉइंट देंगे लेंगे तो ये जो पॉइंट देने के बाद कितना रहेगा वो 133 पॉइंट कुछ रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे इसका कुछ पॉइंट होगा, यानी एटलीस्ट 133 आया है, 133 को ऐसे रखेंगे। अब इसका भी करेंगे, 7 को 400 से करेंगे, 7 देखो 7 का टेबल में 4 तो नहीं आता, दोनों मिलेंगे 40, इसका 40 से कम जो आएगा वो लिखेंगे, 40 से कम क्या आएगा 7 5 35 से कम आएगा, 35 ले लेंगे, 10 में 5 गया 5, और यह 3 3 कट गया, और 0 उतारेंगे, 7 7 49, 10 में 1 ना, 4 4 कट गया। अब तो कुछ है ही नहीं, तो अब कुछ नहीं है तो इसको भी हम 97 पॉइंट में कुछ भी होगा लेकिन इसको 57 ही मान लेंगे। अब 133 और 57 को जोड़ देंगे, और अगर 133 और 57 को जोड़ेंगे, 133 और 57 को जोड़ेंगे, जितना आएगा वो आपका राइट आंसर। 7 3 10, 10 के 0 हासिल 1, 5 3 8 1 9, और 190 आपका राइट आंसर है। आप चेक कर सकते हैं, 190 कहीं नज़र आ रहा है, 190 आपका ऑप्शन नंबर 3 में नज़र आ रहा है, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13013 संख्या 13 से विभक्त होती है, 5 अंकों की ऐसी संख्या बताइए जो 14 से आरंभ होती है और 13 से विभक्त होती हो, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने पार्ट 1 में, मतलब कि इस चैप्टर का पार्ट 1 में मैंने करा दिया था, इससे पिछले वीडियो में, ओके। तो आप अगर नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज़ सबसे पहले वो वीडियोस देख लें, ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा सही से, ठीक है। तो पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए और पार्ट 2 आपको आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो एक बार आपको दिखा दूँ कि पार्ट 1 में जाएंगे, ये वीडियो कहाँ आपको मिलेगा, ये पार्ट 1 में कहाँ ये क्वेश्चन लिखवाया था, आपको देख लीजिए। पार्ट 1 में आपको बिलीव नहीं होता, आपको दिखा दो, यही क्वेश्चन सेम आपको नज़र आएगा, देखिए, है ना, सेम वही क्वेश्चन है। 13 संख्या 13 से विभक्त होती है, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या ढूंढिए जो आरंभ होती हो और इतना से क्या होती हो, विभक्त होती हो। तो इसका आंसर जो है 14001 है, तो इसीलिए इसमें भी वही आंसर होगा 14001, ठीक है। देख लीजिए 14001 आपका राइट आंसर है या नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाता है। अब 15 नंबर हम लोग देखते हैं। 15 नंबर में क्या कह रहा है कि 55,055 यानी 55,055 को 11 से भाग देने पर भागफल होगा। तो हम लोग भाग दे के पता कर ही लेते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो 11 को भाग देना है 55,055 से, 11 5 55 कट गया, 0 उतरा, 0 का कोई काम नहीं, हाँ 0 उतार लिया, 5 उतरा, 5 का कोई काम नहीं, 0 डाल दिया, ठीक है। फिर 5 लिए, 11 5 55, क्या आंसर आया 5005। 5005 जहाँ भी नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर है। देखिए 5005 हमको नज़र आ रहा है, कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ 5005 नज़र आ रहा है, ये आपका राइट आंसर है, ओके, ऑप्शन नंबर 2। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 तक की वे कुल संख्या जो 3 या 13 दोनों में से किसी से विभक्त हो सके, ऐसा संख्या बताना है जो कि 3 से भी हो सके और 13 से भी विभक्त हो सके। तो ऐसी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 500 को 3 से अलग डिवाइड कीजिए, 500 को 3 से अलग डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आपको 500 को 13 से अलग डिवाइड करना है, ठीक है। सबसे पहले 3 को डिवाइड करते हैं 500 से, आएगा 3 एकम 3, 2 0, 3 तिया देखो यहाँ कितना है 0 आ गया, 20 हो गया, 3 छक्के 18, 2 0, 3 छक्के 18,
10 में 8 के 2, ठीक है। अब तो इसके बाद कुछ है नहीं, एटलीस्ट इसके बाद जो भी आएगा एटलीस्ट इसका क्या आ गया देख लीजिए। इसका आया है 166.2/3 आया, ठीक है। अब देखिए इसको देखते हैं, 500 को 13 से करके देखते हैं, 13 को फिर 500 से करेंगे। 13 तिया 39, इससे कम होगा 53, 4 बार ज़्यादा, 3 नंबर लेंगे, 13 तिया 39, 10 में हो गया 1, 4 में 3 गया 1, है ना। अब 0 आया। 110 13 से करेंगे, 110 से कम क्या आता है, 13 13 28 4 13 70, 13 28 4 104 कम आता है, 10 4 गया 6, और ये तो 10 है, कट गया, ठीक है 6। अब इसको अगर लिखा जाए तो हो जाएगा आपका 38.6/13, 38.6/13 हो गया, सही है। तो ये आ गया। अब बात देखिए इसका एटलीस्ट देखिए कितना 166 है, तो 166 को लिख लेंगे। उसके बाद इसका एटलीस्ट कितना है 38 है, 38 को लिख लेंगे। तो जोड़ेंगे दोनों को, कितना आएगा, दोनों को जोड़ने से 8 6 14 को 14 को 4 से 1 है ना, 6 3 9 9 1 10 को 0 से 1 1 1 2 204 आया, ठीक है। कितना आया 204। अब देखिए 204 तो आ गया। अब बात ये करते हैं कि ये दोनों से विभाजित होगा, तो वैसे संख्या देखिए बताएं, अगर दोनों से विभाजित करना है तो 500 को डिवाइड करना है 3 गुना 13 से, ठीक है। तो 13 इस तरह से हो जाएगा 500, इस तरह से क्या हो जाएगा 500 डिवाइड 39, सही है। तब 39 से भाग करेंगे 500 को, कितना होता है देख लेते हैं, 39 भगा 500, तो 39 सॉरी 39 का एक बार में आएगा, इससे कम 10 हो गया 1, 4 में चलेंगे 1 110, 39 को कितना पड़ेगा कि 110 से कम आएगा। देखिए 39 को करके देख लेते हैं, 39 को 3 से करते हैं, 9 27 के साथ 2 3 3 9 9 2 11 117 नहीं होगा इससे। अब 2 से तो हो जाएगा, है ना, 117 हो रहा है, 2 से तो हो जाएगा, 2 लिख देंगे। देखिए 9 दिन 18 का 8 से 1 3 दिन 6 6 1 7 78 हुआ है ना। अब ये हो गया। अब देखिए 10 में 8 गया 2, यहाँ बच्चे 0, 10 में 7 गया 3, इस तरह से 32 शेष बच गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, ये 12 है, 32 तो आपका 12 को पूर्णांक मिलेंगे 32/39, इस तरह से यहाँ 12 आया। तो पहले का जो आंसर आया था आपका, क्या आंसर आया था 204। अब ये 204 में क्या करेंगे, हमको एटलीस्ट इसका 12 है तो 12 को घटा देंगे, आएगा आपका 192। ये आपका आंसर होगा, सही है। चेक कर लीजिए 192 है या नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको अलग से समझा दूंगा। 192 कितना नंबर देखो, सही कहाँ है, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, सही है। आपको देख लीजिए 192 नजर आ रहा, हाँ ऑप्शन नंबर 2 आपको 192, ये आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 800 और 900 के बीच 13 और 17 से पूरी तरह विभाजित हो सकने वाली संख्या। देखिए 800 और 9 के बीच ना 13 और 17 दोनों से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है, कोई ना कोई एक संख्या होगा। अब वो संख्या कौन सा है, देखिए अगर ऐसा इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करेंगे, देख लीजिए। देखिए इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा पहले ये देखते हैं। 13 और 17 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि देखो 13 और 17 से डिवाइड करवाना, 13 और 17 से कटना चाहिए। देख लीजिए क्या कह रहा है, 13 और 17 से, है ना, पूरी तरह विभाजित हो। तो अब देखिए 13 और 17 को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। 17 × 51 के 1 हासिल 5, 17 × 1 17, 17 × 5 12, 7 5 22, 17 22 22 221, ठीक है। कितना है 221 आया। तो देखिए अब 221 को इस तरह से आप कीजिए, 221 को एक बार, 221 को अगर एक बार 221 है, 221 को 2 बार करेंगे तो 400 क्या आएगा 42 आएगा, है ना। फिर 3 बार करेंगे, देख लेते हैं 221, इसी का इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों साथ में ही हो रहा है, ठीक है। 13 और 17 एक साथ में ही हो रहा है। 3 बार करेंगे तो क्या आएगा 3 × 3 3 दूनी 6 और 4 3 दूनी 6 663 आ रहा है। देखिए अब तो ये 800 9 के बीच अभी भी नहीं आया है, अभी भी 800 9 के बीच नहीं आया। फिर से क्या करेंगे 663 को सॉरी 221 को अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे,
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 884। देखिए अब 800 से 800 और 900 के बीच में जो हमारा आ रहा है, क्या आ रहा है, 884 आ रहा है। 800 और 900 के बीच में 884 ही एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्णतः दोनों से विभाजित होगी। आप विश्वास नहीं तो आप चेक कर लीजिएगा। ओके, 884 एक बार चेक कर लेते हैं आंसर में है या नहीं, देख लेते हैं। ऑप्शन 884 कहीं, हाँ 884 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान योगफल गुणनफल वाली 3 लगातार प्राकृतिक संख्या है। समान योगफल भी हो और समान गुणनफल भी हो, तो आप क्या करेंगे, पहले जोड़ेंगे इस शुरू से, 1 2 1 3 3 3 6। ठीक है, 6 हो गया। अब 6 को चलिए मैं कॉपी में करके दिखाता हूँ आपको। क्या था, 1 2 3, 1,2,3। आप इसका क्या करना है, क्वेश्चन कह रहा था क्या, योगफल और गुणनफल तीनों एक ही चीज़ हो, तीनों इससे सेम का है, तीनों का जो है ना आंसर सेम ही है। देखो इसको जोड़ लो पहले, 1 + 2 + 3, 1 2 1 3 3 3 6। अब इसको गुना करो, 1 गुना 2 गुना 3, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आता, 6 देखो जोड़ने से भी 6 आया और गुना करने से भी 6 आया। इस तरह से आपका ये दोनों सेम ही आ रहा है। ये तो सेम ही आंसर, ये तो आंसर शुरू में आ गया, शुरू में आंसर आ गया। गुना करने और जोड़ने से ये 1 2 3 है ना। अब अगर विश्वास नहीं है तो और एक देख लेते हैं, और एक देख लेते हैं, 1 मिनट। देखिए दूसरा क्या है, 2 3 और 4 है। ठीक है, 2 3 4 है, तो इसको जोड़ लीजिए, 2 + 3 + 4, 3 2 5 5 4 9। अब इसको गुना कर लीजिए, 2 गुना 3 गुना 4, 2 तिया 6, 6 चौके 24। देखिए ये अलग आया, ये अलग आया। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया कि ये नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन 1 ही एक ऐसा है जिसको योगफल तथा गुणनफल दोनों तरह से वही आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है, 3 to the power 4 and 2 to the power 2 में इकाई अंक क्या होगा। तो इसको गुना करके देखेंगे तब तो पता चलेगा इकाई अंक क्या होगा, है ना। तो इसको करके देख लेते हैं, सबसे पहले गुना। देखिए 3 का पावर 4 है तो 3 का पावर 4 करेंगे, 3 का पावर 4 तो 3 4 बार। देखो 3 × 3 × 3 × 3, 3 का पावर 4 था, 4 बार किए, और गुना 2 का पावर 2, 2 गुना 2। ठीक है, आप गुना कर लेंगे, 3 तिया 9, 9 27, यहाँ कितना आया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27 आया। और यहाँ इकाई अंक क्या है 7 है, फिर 7 से करेंगे 7 21, इकाई अंक क्या है 1 आया। 1 को करेंगे 2 से, 2 इकाई अंक 2 ही है, फिर करेंगे 2 दूनी 4, इकाई अंक कितना है 4। तो ऑप्शन में जहाँ भी 4 नजर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 4 नज़र आ रहा है, हाँ ऑप्शन में 4 नज़र आ रहा है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर ऑप्शन में। ठीक है, इस तरह से ये सभी क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका क्लियर हो जाता है। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का आईडी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं। ओके, तो बात ये करते हैं कि इस तरह से हमारा क्या अभ्यास प्रश्नावली क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, और कंटिन्यू इसी तरह बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि वो अपना फ्रेंड भी आप अच्छा से तैयारी कर पाए।